बहुत बहुत धन्यवाद हरवीर जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आयोजन के लिए। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, तो इससे उचित कोई दिवस हो ही नहीं सकता इस आयोजन के लिए। और मैं आपके इस सतत प्रयास को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये इसी प्रकार अपनी वर्षगांठ आगे से आगे बढ़ाता रहे और अधिक से अधिक संख्या में आपके जैसे सोचने वाले जो व्यक्ति इसमें जुड़ते रहें। जैसा आज का विषय है, आधुनिक कृषि के लिए नवीन संस्थानों की आवश्यकता, तो मैं आपको थोड़ा कुछ एक परिप्रेक्ष्य साझा करना चाहूँगा कि ये संस्थागत आवश्यकता क्यों इस समय इतनी महत्वपूर्ण हो गई है विगत कुछ वर्षों में, और इसके लिए क्यों ये सरकार इतनी फोकस के साथ में अपना प्रयास कर रही है। अगर हम कुछ बेसिक आंकड़ों को देखें तो उसमें हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं, क्या हो सकते हैं, और उसका जो अंतर है वो किस तरीके से पाटा जा सकता है। अगर हम भारत की समग्र कृषि भूमि की बात करें तो लगभग 14.1 करोड़ हेक्टेयर हमारी शुद्ध खेती भूमि है, और अगर उसको हम ग्रॉस बात करें, अगर उसमें हम जैसे रबी और खरीफ मिला के, तो लगभग 19.8 करोड़ हेक्टेयर हमारी कृषि भूमि है ग्रॉस के आधार पे। और इस 14.1 करोड़ हेक्टेयर खेती को लगभग 14.7 करोड़ कृषक परिवार, फार्मर एंटिटीज जैसे कि हम जानते हैं, वो इसके मालिकाना या उसको जोतते हैं। और इस पूरे प्रयास से लगभग 430 बिलियन डॉलर का उत्पादन होता है, जो केवल कृषि की बात कर रहा हूं मैं, और अगर उसमें हम संलग्न उत्पादों को भी जोड़ें तो लगभग 630 बिलियन के आसपास का इसका उत्पाद होता है। अब अगर हम इसी आंकड़ों को हमारे जैसा जो बहुत ही छोटे और मझोले किसानों की इस तरीके से जो गठित कृषि भूमि का जो मालिकाना स्ट्रक्चर है, अगर हम अपने आस पड़ोस में विश्व में दूसरे देशों में देखें तो हमें अपने पड़ोस में दिखेगा चाइना में ये संख्या है लगभग 110.8 करोड़ नेट सोन एरिया और लगभग 16.6 करोड़ ग्रॉस सोन एरिया, यानी कि उनका जो टोटल जो खेती का क्षेत्र है शुद्ध और ग्रॉस दोनों के आधार पे हमसे कम है। और उनके जो कुल जो फार्मर एंटिटीज इसमें संलग्न है वो लगभग 20.8 करोड़ हैं, यानी उनके किसान परिवार जो इसमें जुड़े हुए हैं वो हमारे से ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका जो कृषि उत्पाद है, मैं इसमें संलग्न उत्पाद नहीं जोड़ रहा, वो लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, जिसके सामने हमारा आंकड़ा केवल 430 बिलियन है। और अगर उत्पादकता की उसमें तुलना में देखें तो हम लगभग $2,150 प्रति हेक्टेयर पैदा करते हैं और चाइना लगभग $8,450 पैदा करता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो किसान है उसको जितनी भी योजनाएं पिछले 70 वर्ष में हुई, जहां वो संगठित हो पाया, उसका लाभ ले पाया और अपनी उत्पादकता को विश्व स्तरीय पहुंचा पाया। जैसे कि अगर हम आज गन्ने की बात, चीनी की बात करें या दूध की बात करें, तो जहां पे ये संगठन का प्रभाव दिखा, वहां पे जो विश्व उत्पादकता स्तर हैं उनसे हमारी दूरी घटी। लेकिन जहाँ पे इस तरीके के संगठनात्मक प्रयास हमें देखने को नहीं मिले, वहाँ पे जो हमारी उत्पादकता है, जिसकी वजह से ये दूसरे देशों में उन्होंने अपनी पर हेक्टेयर उत्पादकता को इतना उत्कृष्ट बनाया, वो हमारे यहाँ पे अधूरा रह गया। तो मुझे लगता है कि इस सरकार ने इस बात को जाना कि अगर हम कोई भी संसाधन उपलब्ध कराते हैं तो उस संसाधन का किसान तक पहुंचना क्या किसान के एकल स्तर पे लाभकारी होगा, या किसान जुड़े और उस संसाधन को ग्रहा करके अपनी उत्पादकता और अपने प्रयासों को एक समेकित दृष्टि से अगर बढ़ाए तो उसमें अधिक लाभकारी होगा। तो इस दृष्टि में जहाँ जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के संगठन नहीं थे, वहाँ पे ये नवीन संगठनों का क्रियान्वयन हुआ और हमें ये जिम्मेदारी दी गई कि जिन क्षेत्रों में किसान को संगठित होकर अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ना है, उसके लिए आप अपना सहयोग और अपनी सारी क्षमताएं और अपने प्रयास को लगाइए। तो उस परिप्रेक्ष्य में इन नवीन संस्थाओं को देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम विगत में देखें तो जहाँ पे जो हमारे सक्सेस एग्जाम्पल्स हैं पिछले 70 साल में, वहाँ सारे सक्सेस एग्जाम्पल संगठन के आधार पर है। चाहे वो हम ऑपरेशन गोल्डन फ्लो देखें, ऑपरेशन फ्लड देखें, जिसमें दूध के अंदर हम एक आत्मनिर्भर पहुंचे क्योंकि उसके पीछे सहकारिता एक मूल स्तंभ था। आज भी अगर हम देखेंगे तो सहकारिता क्षेत्र में जो दूध हम एज एक उपभोक्ता की तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका 85% से ज़्यादा खुदरा मूल्य का जो हिस्सा है वो किसानों तक सीधा पहुंचता है।
ऐसी स्थिति जहाँ पे सहकारी क्षेत्र में शुगर में है, वहाँ भी किसान जो पूरी मूल्य श्रृंखला है उसके अंदर जितना भी लाभ होता है उसका अधिकतर हिस्सा किसान को पहुँचता है। ऐसी ही संस्थाओं का निर्माण बाकी उत्पादों में, कृषि उत्पादों में और संलग्न उत्पादों में होना की अनिवार्यता है, और उसके लिए हमारा जैसे संगठनों का सृजन किया गया है और हम इस दिशा में तत्पर हैं। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात देखें तो उस समय भी 3 संगठनों का निर्माण हुआ। एक पहला संगठन था जो ICAR बनाया, जिसमें उन्होंने नए बीज लाए, उसके बाद उन्होंने FCI बनाया जिसमें उन्होंने उसका एग्रीगेशन किया, और बाद में PDS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए 3 घटक का बहुत आवश्यकता है: उत्पादन, एग्रीगेशन और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, विपणन। तो ये हर प्रोडक्ट के लिए यही फॉर्मूला, यही टेम्पलेट लागू होता है। और जिस जिस क्षेत्र में इस प्रकार के संगठनों का अभाव है, मुझे लगता है कि अगर ये अमूल मॉडल या शुगर का जो सहकारी मॉडल है, अगर हम बाकी जो भारत की कृषि उत्पाद या संलग्न उत्पाद अगर उसमें उसका निर्माण करें, तो निश्चित रूप से जो आज 55% भारत की जनसंख्या 17% सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अपना भाग रखती है, उसे बढ़ना ही होगा। क्योंकि कोई भी देश जिसमें 55% जनसंख्या 17% सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भागीदार है, उसके समृद्ध होने में समय बहुत लगेगा। क्योंकि अगर 55% जनता जो जनसंख्या है वो अगर 30, 40, 45% सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भागीदार नहीं है, तो एक जो GDP का एक परिकल्पना है कि 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा इस प्रकार से रहेगा कि जिसमें समाज में बहुत असमानताएं रहेंगी। इन असमानताओं को हटाने के लिए उन संगठनों की आवश्यकता है कि 17% को 20, 30, 35, 40 तक लेके जाया जा सके, ताकि एक समृद्ध भारत में समानता के साथ समृद्धि हो, असमानता के साथ समृद्धि ना हो। और ये जो समृद्धि का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो एक अनुबंध है, त्रिपक्षीय अनुबंध, सरकार, किसान और दैव, जिसको मैं अपनी दृष्टि मानता हूँ कि ये गॉड, गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है। उसमें अगर एक भी व्यक्ति, एक भी पक्ष अपने हिस्से का अनुबंध तोड़ता है तो उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो तीसरा पक्ष जो किसान है, क्या उसे एकल होना है या उसे समग्र होना है, संगठित होना है? क्योंकि अगर इस त्रिपक्षीय अनुबंध में अगर किसान समग्र होके, एकत्र होके इस अनुबंध में अपनी हिस्सेदारी निभाए, तो सरकार के पास जो भी संसाधन हैं उनमें अपना भाग और उसकी जो एफिशिएंसी है डिलीवरी की, वो कहीं अधिक बढ़ा सकता है। और हमारे पास उसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ जहाँ संगठन हुआ है, जहाँ जहाँ संगठित होकर किसानों ने संसाधनों का उपयोग किया है, वहाँ पे उत्पादकता, बाजार के प्रति बाजार में पहुँच, बाजार में अपने उत्पाद की उसकी जो ब्रांडिंग है, वो सारी चीज़ों में सफल हो पाया है। तो मेरी दृष्टि में ये जो प्रयास पिछले 2-3 सालों में शुरू हुए हैं, 2021 में सहकारिता मंत्रालय को एक बहुत फोकस मंत्रालय बनाया और हमारे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इसको बढ़ाने के लिए उनको एक जिम्मेदारी दी गई, तो मुझे लगता है कि ये एक हम सही पथ पे हैं। और जितने भी हमारे से पहले संगठन थे और जो हम या हमारे बाद संगठन आएंगे, वो सहकार से समृद्धि होगी। समृद्धि एकल की जगह समग्र के आधार पर होगी, और निश्चित रूप से ये जो सहकार से समृद्धि का जो एक स्वप्न है उसको पूरा करने में हम सफल होंगे। धन्यवाद।